who will be presenting you this session on EduTech business. Over to you, ma'am. Yes, sir. Thank you. Thank you for the nice introduction. And good evening to all. As sir told, this may be the last session for this particular current year. And advanced happy new year wishes to everyone also. So before we start the session, आप सब लोग like just you write from which place you are. आप कहाँ से आए हो थोड़ा टाइप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए from which place you are. बिकॉज एडुटेक ने ऐसे किया कि पूरा इंडिया को एक जगह पे लाके रखा है हम लोगों को. जस्ट लेट अस नो पीपल फ्रॉम व्हाट ऑल एरियाज आर देयर फॉर टुडे. यस, बैंगलोर, उडुपी, नांदेड़, नवी मुंबई, पुणे, कोलकाता, हेलो, काकीनाडा, यवतमाल, यस, महाराष्ट्र, मेखार, महाराष्ट्र, थाने, ईस्ट गोदावरी, कर्नाटका, उत्तर कन्नड़ा. गुड गुड. सो बहुत सारे स्टेट से बहुत बहुत से लोग आए हैं आज का वेबिनार के लिए. सो आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ द एडुटेक बिजनेस एकेडमी फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग सेशन. आज के सेशन में क्या है कि एडुटेक हम लोग ये देख रहे हैं कि व्हाट इज एडुटेक एंड इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे. और जो भी आपका नया लीडर्स है जिसको आपने इनवाइट किया है, अगर वो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो एक बार उसको एक रिमाइंडर मैसेज डाल दीजिए सो दैट दे कैन ज्वाइन एंड दे कैन ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन. आई गिव यू 1 minute टाइम. अगर आपको किसको इनवाइट किया है, अगर वो अभी तक ज्वाइन हुए हैं तो जस्ट गिव देम द रिमाइंडर कॉल और रिमाइंडर मैसेज. स्मिता हेगड़े मैडम जी, एक रिक्वेस्ट रहेंगी कि प्लीज मराठी एंड हिंदी लैंग्वेज में अगर आप लेक्चर रहेंगे तो अच्छा रहेगा. कुछ लोगों को इंग्लिश बिल्कुल ही समझता नहीं है. मराठी मुझे आता Sorry for नहीं है that. सर. या मराठी तो मुझे आता हिंदी नहीं है बिकॉज बेसिकली मैं कर्नाटका से हूँ. मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्सचर में बात करूंगी सर. चलो ठीक है, हिंदी से हमारे समझ में आता है. ओके. ठीक है, ओके. क्योंकि मेरे हिंदी उतने अच्छी नहीं है सर, इसीलिए. ठीक है, ठीक है. ओके ओके. बट कोशिश करूंगी सर मैक्सिमम हिंदी में बात करूं. थैंक यू. यस, थैंक यू. यस. सो गुड इवनिंग टीम. आज का सेशन के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत है. आज का सेशन जो चालू करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इको, मतलब एजुकेशन एंड कैरियर ओरिएंटेशन. आज के सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले, व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टुडे सेशन. तो हम लोग इसका वेबिनार का मेन ऑब्जेक्टिव है हम लोग एडुटेक में क्या प्रमोट कर रहे हैं, एडुटेक क्या प्रमोट करता है. जो हम लोग प्रमोट करते हैं उससे हम लोगों ने व्हाट वी आर ऑब्जर्व, मतलब जो प्रमोट करते हैं ऑलरेडी प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं, क्या चेंजेस हम लोग देखे हैं और ये चेंजेस लाने के लिए हम लोगों ने क्या अप्लाई किया है. हमारे जो भी प्रोडक्ट है उसमें हम लोगों ने क्या अप्लाई किया है, कैसे अप्लाई किया है. एंड एज वी नो ये क्या है कि लर्निंग एंड अर्निंग का अपॉर्चुनिटी है. इसका बिजनेस प्लान जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम लोग इधर क्या इन्वेस्ट करते हैं तो क्या क्या रिटर्न्स हम लोगों का आता है. अगर इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी करके हम लोग लेते हैं तो मार्केट में इसका डिमांड क्या है, अगर फ्यूचर में मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी करके इसको लेते हैं तो क्या क्या डिमांड है, इन व्हाट ऑल वेज वी कैन ग्रो विद द एडुटेक. ये सारे चीज के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो जो भी है हम लोग, जो भी एडुटेक हम लोग कंसल्टेंट है, हम लोग खुद को बोलते हैं कि हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है. सो वी आर द सॉल्यूशन प्रोवाइडर. हम लोग किसके लिए सॉल्यूशंस देते हैं, वी आर गिविंग सॉल्यूशन फॉर लर्निंग एज वेल एज अर्निंग. मतलब पढ़ने के लिए भी, खुद का स्किल अपग्रेड करने का है, या घर पे हमारा फैमिली मेंबर्स का स्किल अपग्रेड करने का है, या हमारे जान पहचान के कोई भी है उन लोगों को हम लोग लर्निंग का ऑप्शन देते हैं. साथ में भी खुद अर्निंग करते हैं. खुद अर्निंग करते हुए वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर द अदर पीपल ऑल्सो टू अर्न. सो ये एक कॉम्बिनेशन है, लर्निंग और अर्निंग का कॉम्बिनेशन है जो एडुटेक बिजनेस एकेडमी और एडुटेक लर्निंग हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं. चलिए आज का सेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं, व्हाट टू प्रमोट.
मतलब अगर जब मैं बोल रही हूँ हम लोग इधर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए आए हैं, तो क्या बेचते हैं हम लोग, व्हाट इज द सर्विस वी आर गिविंग। सो एक इधर क्या बेचते हैं, मतलब प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, एंड व्हाट इज दैट वी आर प्रोमोटिंग, जो क्या क्या प्रोडक्ट को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं उसके बारे में पहले देखते हैं। तो अगर इफ यू सी, आजकल का बहुत बच्चे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो जो गैजेट एडिक्शन है, मोबाइल एडिक्शन है, हो कार्टून नेटवर्क का एडिक्शन हो, टीवी का एडिक्शन हो, मोबाइल में रील्स देखने का एडिक्शन हो, ये तो प्रॉब्लम हर कोई पेरेंट्स का है। क्योंकि छोटे बच्चे बिना मोबाइल के तो वो लोग रहते नहीं है, लेकिन क्या है, मोबाइल देखते देखते वो एडिक्ट हो जाते हैं। इससे उन लोगों का क्या स्टडीज पे भी इफेक्ट होता है, और उसका जो मेंटल कंडीशन है या फिजिकल एक्टिविटी है उसके लिए भी बहुत इफेक्ट करता है। अगर कोई किसी को भी ऐसे प्रॉब्लम है, अपने बच्चे के लिए वो लोग ऐसे प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, तो हम लोग उसका सॉल्यूशन देते हैं हमारा सप्लीमेंट्री पैकेज से। हमारा सप्लीमेंट्री पैकेज आता है विच इज फॉर द किड्स स्टडिंग फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड टू 10, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड। अगर एज के बारे में बोलते हैं तो 6 साल से लगभग 11 साल के बच्चों के लिए, यही बच्चों में ज्यादा ये तरह प्रॉब्लम होता है। सो जो भी बच्चे को प्रॉब्लम है, हम लोग उसको और प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन देते हैं हमारा सप्लीमेंट्री पैकेज के द्वारा। देन अगर उसको छोड़ के हम लोग क्या करते, जो भी कॉलेज का स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो या स्कूल्स हो, उनके लिए हम लोग स्टडीज के लिए एडिशनल सपोर्ट देते हैं। बच्चे लोगों को क्या एडिशनल सपोर्ट करते हैं, स्कूल से आने के बाद घर में कैसे कैसे पढ़ाई करने का, उसके लिए हम लोग एडिशनल सपोर्ट देते हैं। और टीचर लोगों को अगर वो और भी अच्छी तरह से सिखाने का, एंड इफ दे वांट टू बी अ गुड टीचर, और वो जो सिखाती है या वो जो सिखाते हैं, तो बच्चे लोगों को अच्छी तरह से समझ में आने जैसे सिखाने का है, तो कैसे सिखाने का, तो एक टीचर अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है या टू प्रिपेयर फॉर द क्लास, वी आर गिविंग द एडिशनल सपोर्ट। उसके साथ ही जो भी स्कूल्स है, अगर वो स्कूल्स का बच्चे लोगों का जो भी परफॉर्मेंस है, मतलब जो स्कूल का परफॉर्मेंस वी मेजर इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट्स। हाउ मेनी पीपल ऑफ स्कूल, हाउ मेनी बच्चे लोग रैंक आए हैं, हाउ मेनी बच्चे लोगों को 90 अबो आया है। तो ये सब क्या है कि एक स्कूल का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। अगर कोई स्कूल को अपने स्कूल का परफॉर्मेंस बढ़ाना है, मतलब उसका रिजल्ट जो है, स्कूल का रिजल्ट अगर वो उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये सारे चीज के लिए हम लोग एडिशनल सपोर्ट देते हैं इन स्टडीज। स्पेशली व्हाट वी आर गिविंग, तो उसके लिए क्या है कि हम लोग मैथ्स और साइंस का पैकेजेस देते हैं। जैसे अभी अभी हम लोग बच्चे लोगों को अगर देखते हैं, तो हर एक बच्चा बड़ा होने के बाद वो तो कुछ तो ड्रीम करते हैं, मुझे बड़े होने के बाद ये होना है, वो होना है, वो करना है। तो अगर वो फुलफिल करने क्या, फर्स्ट ही हैज टू गेट द गुड एजुकेशन। अगर गुड एजुकेशन चाहिए, एक प्रोफेशनल बनना है, एक अच्छी प्रोफेशनल कॉलेज में सीट चाहिए, तो आजकल क्या है, एजुकेशन में कंपटीशन तो बहुत हुआ है। अनलेस एंड अनटिल ही स्कोर्स मोर और ही पासेस थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम, उसको क्या है कि उसको जो मन चाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती है। तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना, इट्स नॉट दैट एट द एंड मोमेंट दे हैव टू स्टडी। उन लोगों को फ्रॉम द 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स ओनली हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों का मैथ्स और साइंस का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, हम लोग उसको स्ट्रांग बनाते हैं, ताकि आगे जाके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स उसको अटेंड करना है या कोई भी एकेडमिक में अचीव करना है, उसके लिए हेल्प करने के लिए हम लोग मैथ्स और साइंस का पैकेज देते हैं। उसके साथ भी हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स का फ्री डिजिटल क्लासेस भी देते हैं। और 6th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड का पैकेज हम लोग 7 999 में देते हैं, और 9th और 10th का क्या है 14 999 देते हैं। और इसमें यू आर हैविंग many more free courses also which are required for the students। ये हो गया इंग्लिश मीडियम का सीबीएसई का पैकेज। एंड कमिंग फॉर द महाराष्ट्र मराठी मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम, और फॉर द एनसीईआरटी हिंदी मीडियम ऑल्सो, वी आर गिविंग द डिफरेंट पैकेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड। जो भी बच्चे ये स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, तो खुद को अगर इम्प्रूव करने का है, घर आने के बाद पढ़ने के लिए हमारा पैकेज से वो लोग पढ़ सकते हैं। और ये जो भी क्लासेस के लिए सिखाने वाले टीचर्स हैं, वो टीचर्स भी ये पैकेज से खुद को अपग्रेड कर सकते हैं, एंड इन द सिमिलर वे द स्कूल ऑल्सो गेट अपग्रेडेड देमसेल्फ। इसके साथ ही क्या हुआ है, कंपनी का अभी क्या है, अभी ओनली फॉर टिल जनवरी 18 शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, स्पेशल ऑफर दिया है कंपनी ने, जो 7 999 का कुछ पैकेजेस से हम लोगों को 4 999 में दे रहा है। दिस इज ओनली फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफर। जैसे कुछ कोर्सेस के लिए ये ऑफर तो कंपनी हम लोगों को दिया हुआ है। और इसके साथ ही कुछ कॉम्बो पैकेजेस भी हम लोग दिए हैं, क्योंकि हर कोई बच्चे के लिए बाद हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं वी हैव कम टू द ईयर एंड,
और 2 महीना 3 महीना ही बचा है, तो पूरा ईयर साल का हम लोग पैकेज क्यों ले, हम लोगों को ज्यादा लगे कैसे बोलते हैं। इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, वी हैव गिवन द ऑफर ऑफ द कॉम्बो पैकेज ऑल्सो। ये सारे पैकेजेस के बारे में अगर आपको डिटेल्स चाहिए, तो अगर आप नए हो तो जो भी आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, मीटिंग के बाद उससे कांटेक्ट करेंगे तो वो आपकी इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी देते हैं। तो ये पूरा हो गया हमारा क्या है, स्कूल का पैकेजेस जो हम लोग दे रहे हैं। मतलब स्कूल माने 10th तक स्कूल रहता है, 10th के बाद विल टेल इट एज अ कॉलेज। तो स्कूल के एकेडम्स के लिए हम लोग ये पूरा पैकेजेस दे रहे हैं। देन कमिंग फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ स्किल डेवलपमेंट पैकेजेस दे रहे हैं, जिसमें हम लोग टेक्निकल एजुकेशन देते हैं एंड वी गिव ऑल्सो द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये किस किस को यूज होता है, फॉर एनी कॉलेज स्टूडेंट्स और द स्कूल स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं, एंड फॉर द मोस्ट फॉर द पेरेंट्स, इफ द अगर पेरेंट खुद को कुछ अपना टेक्निकल स्किल अपग्रेड करना चाहते हैं तो पेरेंट्स को भी यूज होता है। अगर आप कोई प्रोफेशनल हो या जॉब या बिजनेस कर रहे हो, अपना खुद का कुछ कंप्यूटर्स का स्किल आपको डेवलप करना है, उसके लिए भी हमारा ये जो कोर्सेज से हेल्प होता है। एंड फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स जिसको भी आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को अगर अपग्रेड करने का है, देन यू कैन गो फॉर द स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज व्हाट वी आर गिविंग। उसको हम लोग जनरल कोर्सेज भी बोलते हैं। इसमें हम लोग को टोटली 3 कोर्सेस आता है, एक है स्पोकन इंग्लिश, दूसरा है एमएस ऑफिस एंड तीसरा है एडवांस एक्सेल। तो अगर ये स्पोकन इंग्लिश और एमएस ऑफिस जो हमारा मेन पैकेज है, उसके साथ हम लोग 10 फ्री डिजिटल कोर्सेस भी देते हैं, जिसमें क्या है, आपको फोटोशॉप का कोर्स आता है, मतलब जो डीटीपी वर्क हम लोग बाहर करवाते हैं वो आता है। अभी जैसे मैंने अभी पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन किया, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन कैसे प्रिपेयर करना है वो आता है। अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग करना है, अगर खुद को एडुटेक में आपका बिजनेस बना के आपका खुद का वेबसाइट करना है, तो अपना खुद का वेबसाइट डिजाइन करने के लिए किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद हम लोग सीख के खुद का वेबसाइट भी हम लोग बना सकते हैं। और अगर ये बिजनेस को बढ़ाना है, तो आजकल तो पता है डिजिटल मार्केटिंग का हवा चल रहा है, तो हाउ टू डू द डिजिटल मार्केटिंग, हाउ आई कैन प्रमोट माई प्रोडक्ट। तो खुद का प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, या जो भी कॉलेज स्टूडेंट है अगर उसको हम लोग एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग ये प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। और उसके साथ हमारा एक और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, वो है भगवत गीता। तो जो भगवत गीता हम लोग देते हैं उसको मैनुअल फॉर लाइफ करके बोलते हैं। वी टेल इट एज भगवत गीता फॉर ऑल, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, एज अ मैनुअल। जैसे हम लोग देखो अभी टीवी फ्रिज या वॉशिंग मशीन लेके आते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, तो मैनुअल में क्या लिखा रहता है, वो कैसे काम करता है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कैसे ठीक करने का, उसको कैसे असेंबल करने का पूरा मैनुअल रहता है। जैसे ही हम लोग को कैसे जीने का, हाउ वी हाउ टू लिव अवर लाइफ, हाउ वी हाउ टू हैंडल अवर इमोशंस, ये सब के बारे में हम लोगों का जीवन का एक मैनुअल है, वो भगवत गीता है। हम लोग वो भी एक पैकेज दे रहे हैं। तो हमारा भगवत गीता का स्पेशलिटी ये है, इधर क्या है, हर एक श्लोक के साथ, जैसे मैंने कहा, इट्स अ मैनुअल। तो मेरा पर्सनल लाइफ को मुझे कैसे इंप्रूव करना है, फैमिली लाइफ को कैसे इंप्रूव करना है, एंड हाउ आई शुड इंप्रूव माई प्रोफेशनल लाइफ। सो ये तीनों तरीके का टीचिंग्स जो है हम लोग ये भगवत गीता पैकेज में देते हैं। तो ये जो भी ये जनरल और पैकेजेस, 3 पैकेजेस भगवत गीता है, हर कोई द किड मोर देन 6 years एंड टिल द एंड, हुएवर वांट्स, कोई भी हमारा ये पैकेज लेके अगर खुद को टेक्निकली अपग्रेड करना चाहते हैं तो जनरल पैकेज के लिए जा सकते हैं, और उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का तो भगवत गीता पैकेज भी वो लोग ले सकते हैं। सो उसके साथ ही साथ हम लोग और क्या प्रमोट करते हैं, सो along with the product we are giving the business opportunity to the people also। तो इधर क्या है, लर्न एंड अर्न। सो इधर क्या, अगर आपको अर्न करने का, आपको ऑफिस, कोई भी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, और टाइमिंग का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टाइम का फ्रीडम है, एरिया का आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किधर भी कर सकते हो, कुछ रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है, एंड यू डोंट हैव टू डू एनी फाइल एनी कंप्लायंस ऑल्सो, गवर्नमेंट का जो भी रजिस्ट्रेशन लेना है, कंप्लायंसेस फाइल करने, वो कुछ भी नहीं। सो इजीली हम एट अवर कन्वीनियंट टाइम, एट अवर कन्वीनियंट प्लेस वी कैन स्टार्ट द बिजनेस विद द एडुटेक। तो कौन कौन ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले सकता है, चाहे कोई एक स्टूडेंट हो, एक हाउसवाइफ हो, नहीं तो एक ऑलरेडी बिजनेस करने वाले हो, या ऑलरेडी रिटायर्ड पर्सन हो, और एनी पर्सन, और एक बिजनेस कर रहे हैं, अगर सेकेंड इनकम चाहिए, क्योंकि कोरोना के बाद तो ये है कि एवरीवन इज नॉट रिलाइंग ऑन द सिंगल इनकम।
तो अगर मुझे कुछ अल्टरनेटिव इनकम देखना है, आई वांट टू गो फॉर एडिशनल इनकम, सो ऑल दिस काइंड ऑफ पीपल दे कैन टेक दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो इधर जैसे मैंने कहा, छोटे बच्चों के लिए एडिक्शन के लिए, और स्कूल बच्चों के लिए उनका एकेडमिक्स इंप्रूवमेंट के लिए, टीचर्स के लिए और स्कूल्स के लिए, साथ ही साथ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, एंड फॉर एनी इंडिविजुअल, हम लोगों को खुद को एक स्टेप अपग्रेड करना है आज के टेक्नोलॉजी के साथ अगर आगे जाने का है, तो ये इसके लिए पूरा कोर्सेज क्या है हम लोग इधर दे रहे। सो these are all the product what we are giving for the market। तो अभी आते हैं सेकंड ऑप्शन, जो हम लोग ये कर रहे हैं मार्केट में, हम लोग ये जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी दे रहे हैं, तो बिकॉज क्योंकि कंपनी ऑलरेडी 3 साल से है एडुटेक, तो इसका मतलब है 3 साल में हम लोग बहुत लोगों को ये प्रोडक्ट दिए हैं। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट यूज किया है, तो उनमें उन लोगों में हम लोगों ने क्या चेंजेस ऑब्जर्व किया, नहीं तो अगर कोई आज हमारा प्रोडक्ट लेते हो, तो देन व्हाट व्हाट ऑल द चेंजेस यू कैन ऑब्जर्व। तो जैसे मैंने कहा, सप्लीमेंट्री पैकेज, दो जो बच्चा मोबाइल का एडिक्शन होता है, जो जंक फूड वंक फूड खा रहा है, अभी क्या वो अच्छी तरह से पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखता है, हेल्दी फूड लेता है। सो दिस इज व्हाट इज द कन्वर्शन वे वी हैव ऑब्जर्व, वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व, हम लोग ऑब्जर्व किए हैं। अगर आगे भी हम लोग किसी को भी हमारा प्रोजेक्ट ये पैकेज देते हैं, तो हर एक बच्चे में ये इम्प्रूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। एंड कमिंग फॉर द सेकेंड, जो बच्चे लोग एग्जाम्स के टेंशन में रहते हैं, एग्जाम्स सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, नहीं तो स्कोर कम आया करके डिप्रेशन में चले जाते हैं, नहीं तो उन लोगों को क्या है कि दे हैव द कैपेसिटी टू स्कोर, बट कहीं पे भी उसको हर्डल हो जाता है। सो ऐसे सारे बच्चे लोगों के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन, जैसे मैंने कहा, जो एकेडमिक पैकेजेस हम लोग देते हैं, तो उन लोगों को, बच्चे लोगों को टेंशन टेंशन से नहीं, खुशी खुशी से कैसे पढ़ाई करने का। सो स्टडी विद द हैप्पीनेस, स्टडी विद द इंटरेस्ट, ऐसे नहीं कि मुझे बर्डन करके पढ़ने का, नहीं, विथ हैप्पीनेस हाउ दे कैन स्टडी। ऐसे तो बहुत लोगों ने, हम लोगों ने देखा है। एंड इन द लास्ट ईयर, एज यू नो, in the 10th exam of maybe in Karnataka, or in the 10th exam of the Maharashtra, or in the CBSE एग्जाम्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है रैंक्स अचीव किए हैं, नहीं तो अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं। कुछ बच्चे जो जिंदगी में 90 अबो स्कोर ही नहीं किए, देखे ही नहीं थे 90 अबो मार्क्स पूरा अपने एकेडमिक कैरियर में, वैसे बच्चे लोग क्या है 10th में 95 96 भी स्कोर किए। दिसो ये हम लोग कैसे करते हैं, बाय गिविंग देम द, एज आई टोल्ड, एडिशनल सपोर्ट। तो घर, स्कूल से घर आने के बाद जैसे वो लोग पढ़ाई करते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोगों को सपोर्ट देके उनका एकेडमिक स्ट्रेस जो है वो पूरा हम लोग कम करते हैं। और साथ ही साथ क्या है कि पेरेंट्स को क्या है, आजकल स्कूल फीस एक बर्डन है, क्योंकि बच्चे लोगों का अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देने का करके रहता है, लेकिन क्या है, वो स्कूल का फीस हर एक की बस की बात नहीं है। तो कुछ बच्चे जो है अच्छे को एजुकेशन से वंचित हो जाते हैं। उन लोगों के लिए भी जो हमारा प्रोजेक्ट, जो पैकेज हम लोग दे रहे हैं एट एन अफोर्डेबल प्राइस, विच इज कॉस्टिंग, एक कॉफी कप का रेट आता है, अगर साल का 7,999 रेट है, तो हर दिन का हम लोग पर सब्जेक्ट कैलकुलेट करेंगे, तो एक कॉफी और एक चाय का कप का रेट में आता है एक क्वालिटी एजुकेशन। तो हर एक पेरेंट जो भी ऐसे अपने बच्चों का एजुकेशन के लिए, लाइक व्हेन दे वर फीलिंग इट डिफिकल्ट, तो हम लोग का क्या किए हैं, उसको वही कॉस्ट में, बहुत कम कॉस्ट में एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं। तो अभी क्या होता है, जैसे वो लोग एकेडमिक्स में स्कोर करते हैं, देन देयर फ्यूचर एजुकेशन ऑल्सो दे विल गेट रियम्बर्स्ड। तो इसके लिए बच्चे लोगों का क्या है, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे क्विज में अटेंड हुए, सो रेगुलरली हमारे क्विजेस में विन होते गए, एंड दे हैव बिकम experts in the subject, and the same they have shown in the academics also। so जो भी बच्चे academics में अच्छे मार्क्स किए, या जो भी बच्चे 10th में रैंक लिए हैं, एंड जब वो लोगों को पीयूसी में एडमिशन मिला, उन लोगों को बिकॉज ऑफ देयर हाई स्कोर और बिकॉज ऑफ देयर रैंक, देयर कॉलेज फी वेयर रियम्बर्स्ड। तो क्या है, अगर इधर एक पैकेज लेने से, एक तो पेरेंट बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिली, एंड पेरेंट्स फीस बर्डन इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, बिकॉज द फीस ऑफ द कॉलेज आर रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द हाई स्कोर। ऐसे जो भी पेरेंट को फीस का बर्डन है, वो लोग भी हम लोग कम किए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स इसको अभी तक एनालाइज भी किए हैं। और जैसे जो भगवत गीता का पैकेज हम लोग देते हैं, तो हर एक घर में अभी क्या है, हर एक के पास गैजेट है, हर एक अपने अपने मोबाइल में बिजी है। बगल में बैठे हुए पेरेंट्स से बच्चे बात नहीं करते, बच्चे पेरेंट्स से बात नहीं करते, अपने भाई बहन लोगों से बात नहीं करते, हर एक क्या है, मोबाइल पकड़ के बैठता है। तो ये जो हमारा, हम लोगों का जो भगवत गीता का पैकेज हम लोग दे रहे हैं,
सो इतना इतना इजीली हम लोग हर एक श्लोक को एक्सप्लेन किए हैं, ताकि हर एक बच्चे को, करंट डे का मॉडर्न जनरेशन का बच्चे को भी इजीली समझ में आने जैसा हम लोग एक्सप्लेनेशन दिए हैं। तो अभी क्या है, वो पूरा अभी फैमिली साथ में बैठ के देखता है, और अपना इमोशंस कैसे कंट्रोल करना, सबसे से कैसे मिल के रहने का, और बिहेवियर चेंजेस कैसे करने का, ये तो बहुत फैमिली में ऑलरेडी हुआ है। तो ये और छोड़ के हम लोग क्या है, जो भी सेलिब्रिटीज है, इधर आप फोटो में देख सकते हो, डिफरेंट सेलिब्रिटीज, ऑलरेडी यू नो दिस पीपल। तो ये लोग भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट के लिए फोटो नहीं दिए हैं। वो हमारा पैकेज लेके और भगवत गीता का लेके उसको स्टडी करके देन दे हैव गिवन द रिव्यू, आई हैव गॉन थ्रू दिस, मुझे ये अच्छा लगा, इतना अच्छा है करे, बहुत लोगों का रिव्यू भी हम लोगों को आया है कि इससे मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है और इसमें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। सो ऐसे जो बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हो, चाहे तो हमारे सोशल मीडिया में भी इसके बारे में आपको और भी जानकारी मिल सकती है। और इसके साथ ही हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, तो जो भी लेडीज जो हाउसवाइफ थे, उन लोगों को लगता था कि मुझे कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेना है, कुछ तो इनकम करना है। तो उन लोगों के लिए वुमेन एम्पावरमेंट सेशन से हम लोग क्या किए, हर एक लेडीज को भी एक एम्पावरमेंट का ऑप्शन दिए हैं। सो बहुत सारे लेडीज जो आज तक काम ही नहीं, मतलब देव हाउसवाइफ थे, कहीं बाहर जाके काम नहीं किए, खुद का कमाई नहीं करते थे, आजकल ऐसे बहुत सारे लेडीज है जो अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, अपना खुद का बिजनेस बनाए हैं एडुटेक में। सो ये चेंजेस है जो है, हम लोग हर किसी ने, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों में ऑब्जर्व किया है। वैसे ही कुछ लोग है जो जॉब मिलने नहीं नहीं मिल रहा है, नहीं तो जो कमाई है वो काफी नहीं हो रहा है, कुछ नया बिजनेस करने का है, कुछ भी बिजनेस करने का तो इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा लगेगा, और कंप्लायंसेस का टेंशन रहेगा, मैन पावर को हायर करना पड़ेगा। ऐसी जो भी सोच रहे हैं उन लोगों का क्या है कि एक अच्छी तरह से सेकेंड इनकम का अपॉर्चुनिटी भी दिए हैं। वैसे इधर ऐसे इनकम लेके बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु हैव एम्पावर्ड देमसेल्फ, उसका फाइनेंशियल स्टेटस वो लोग इंप्रूव किए हैं। कुछ लोग जो जॉब के लिए सर्च करते थे, अभी बिना जॉब के लिए सर्च किए खुद का एडुटेक में बिजनेस बना के जॉब से भी अच्छे अच्छे तरह से कमाई करे, वैसे वाले लोग भी बहुत लोगों को हम लोगों ने ये 3 साल में देखा है। और उसके साथ ही जो रिटायर्ड पर्सन है, वो पूरा साल मतलब जिंदगी में काम करते हैं, जब रिटायर होते हैं तो उन लोगों को दिन में 8 घंटा 9 घंटा काम करने का एनर्जी नहीं रहता, एंड मोर ओवर दे कांट सिट आइडल। सो फॉर दोज पीपल ऑल्सो वी एक्सप्लेन अबाउट द एडुटेक्स, आप पार्ट टाइम में आप जब भी फ्री हो आप कर सकते हो। सो देर इज अ नोबल कॉज ऑल्सो इन दैट, यू कैन कीप योर सेल्फ एंगेज, एंड साथ ही साथ आपको एक अर्निंग के लिए भी हम लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं। वैसे ऐसे बहुत सारे रिटायर्ड पीपल है हु आर लिविंग देयर लाइफ वेरी हैप्पीली विथ अस। सो और जो भी फैमिली के लिए एक्स्ट्रा इनकम के लिए देख रहा है, एंड आई वांट टू हैव अ एडिशनल इनकम फॉर द फैमिली, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना फैमिली का ये एडुटेक का ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके अपना फैमिली को अभी अच्छे तरह से जी रहे हैं। सो दीज ऑल द चेंजेस व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन 3 years। तो ये जो भी है हमारे साथ, जो भी जुड़े हुए हैं आज के मीटिंग में, जो भी है, इन लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये जो भी मैंने चेंजेस बताया आपको, एंड दे मे बी पार्ट ऑफ वन और द अदर। तो उसके बारे में हम लोग लास्ट में एक फीडबैक लेंगे, तो कैसे वो खुद में चेंजेस लिए हैं करके। देन कम्स द थर्ड पार्ट। तो ये पूरा प्रोडक्ट प्रमोट करके अगर हम लोग इतना चेंजेस लाए हैं, तो कैसे लाए हैं, व्हाट इज द व्हाट वी हैव अप्लाइड, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी वी हैव अप्लाइड, एंड वी ब्रॉट द चेंजेस इन द एजुकेशन सेक्टर। तो अगर उसके बारे में देखना है तो हम लोग वी हैव अप्लाइड अ न्यू मेथड ऑफ स्टडिंग विच वी टेल इट एज अ फिजिकल कॉन्सेप्ट। तो फिजिकल कॉन्सेप्ट मतलब फिजिकल बुक, जो भी हमारा ट्रेडिशनल स्टडी मेथड है, टेक्स्ट बुक रीडिंग हो, राइटिंग हो, वो ट्रेडिशनल जो है बुक्स का है उसको साथ में रखते हुए उसके साथ हम लोग क्यूआर कोड के द्वारा डिजिटल क्लासेस को अलाइन किए हैं। तो क्या है, बच्चे बुक में क्या है, बुक में पढ़ते हैं, पढ़ के एक नई चीज के बारे में नॉलेज लेते हैं, लेकिन वो कैसे रहता है, वो कैसे काम करता है, उसको कैसे समझना है। समझिए, अगर हमारा हार्ट कैसे काम करता है, तो बुक में पढ़ते, पढ़ने के बाद समझ में आता है, रियली उन लोगों को अंडरस्टैंड नहीं होता वो कैसे होता है रियली। तो जो भी हमारा डिजिटल क्लासेस से हम लोग 3D एनिमेशंस के द्वारा वो कैसे काम करते हैं वो पूरी तरह से सिखाते हैं। तो जो नॉलेज वो बुक से लेते हैं, ये वीडियो देखने से उन लोगों को क्या होता है, वो पूरा टॉपिक जो है उन लोगों को समझ में आता है। तो ये जो भी हमारा क्लासेस है,
जो डिजिटल क्लासेस हम लोग दे रहे, ऐसे नहीं कि कोई एक बंदा आके अपने हिसाब से लेगा। तो हमारे पास एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है, वो लोग डिसाइड करते हैं हर एक बच्चे के लिए, डिपेंडिंग ऑन द एज, डिपेंडिंग ऑन द ग्रास्पिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट, डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट, डिपेंडिंग ऑन हिज एज। तो हर एक साल के बच्चे को हम लोग को कैसे सिखाना है, कैसे एग्जाम्पल्स देना है, कैसे हम लोगों को व्हाट आर द एनिमेशंस वी हैव टू क्रिएट फॉर देम, ये पूरा क्या टीम ऑफ एक्सपर्ट्स डिसाइड करते हैं। उसके हिसाब से हाई क्वालिटी डिजिटल क्लासेस जो है हम लोग बच्चे लोगों को देते हैं। तो अगर देखने का है तो फिजिकल बुक और डिजिटल क्लासेस जो मैंने कहा कैसे काम करता है, उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो दिखाती हूँ, आप हम लोग वीडियो देख लेंगे वो। आइए समझते हैं एड्यूटेक बुक्स कैसे काम करते हैं। इस बुक में चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा के सामने एक क्यूआर कोड है। उसी तरह हर एक क्वेश्चन यानी सवाल के सामने भी एक क्यूआर कोड है। जब आप हमारे ऐप के जरिए इन यूनिक क्यूआर कोड्स को स्कैन करेंगे तो एक एक्सपर्ट टीचर आपके सामने आएंगे जो इंटरैक्टिव ग्राफिक्स के साथ डिटेल में आपको वो अवधारणा समझाएंगे। To understand the second property, let me have a plane mirror with me, and I'm going to tilt this torch. So now, what we are going to do is, we are going to switch the torch once again. You just saw that when I switched the torch on, there was a beam of light which went in a particular direction, and it bounced back from the plane mirror, and this bouncing back of light is called as reflection of light. हमारी क्यूआर बुक्स में टेक्स्ट बुक के सभी प्रश्नों के हल वीडियो फॉर्मेट में हैं। इसी के अलावा एडिशनल क्वेश्चंस यानी अतिरिक्त प्रश्न के आंसर्स भी हैं। हमारी बुक्स में आंसर्स लिखकर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए स्पेस भी दिया गया है। आप हमारे बुक्स कहीं से भी और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। अब आपका बच्चा कभी भी किसी क्लास या ट्यूशन की वजह से अपना फुटबॉल मैच मिस नहीं करेगा। So what I can tell is we are the bridge, मतलब हर कोई बच्चा जो बड़े होने के बाद अगर कुछ बनना चाहता है तो उसको पहले दिन से ही कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, कैसे स्कोर करना है, वो पूरा विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी टेंशन, घर में बैठे स्कूल से आने के बाद बिना ट्यूशन गए घर पे बैठ के अपने टाइम पे, मतलब ऐसे नहीं कि क्लासेस शाम को अटेंड करना है, सुबह अटेंड करना है, वैसे नहीं। एक चैप्टर मैंने देखा, मुझे समझ में नहीं आया, कितने बार भी हम लोग देख सकते हैं क्योंकि ये सारे जो है प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है। तो ये एडुटेक क्या करते हैं, हर कोई बच्चा जो अपना फ्यूचर के बारे में ड्रीम कर रहा है, अगर उसको अचीव करना है, वो अचीव करने के लिए हम लोग सपोर्ट देते हैं। ये हो गया हमारा एकेडमिक्स में। एंड कमिंग फॉर द भगवत गीता, एज आई टोल्ड, हम लोग पर्सनली अपना जो मेंटल ये है उसको कंडीशन को ठीक करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना है, वर्क प्रेशर मैनेजमेंट सीखना है, डिप्रेशन से ओवरकम करना है, या फैमिली में मुझे बॉन्डिंग अच्छी तरह से रहना है, अगर बच्चे हमारे बच्चे के फैमिली अच्छी तरह से रहना है, नई नई बेटा बेटी का शादी हुई है एंड दे हाउ टू लिव टुगेदर हैप्पीली, ये सब के लिए जो भी चाहिए वो पूरा वो ब्रिज हम लोग भगवत गीता से देते हैं। सो एडुटेक इज द वन विच इज गिविंग योर द एकेडमिक एजुकेशन ऑल्सो, इन द सेम वे वी आर गिविंग द पर्सनालिटी डेवलपमेंट एजुकेशन ऑल्सो। तो जो भी हो, अगर हम लोगों को कुछ चीजों को ठीक करना है, अगर जब परफेक्ट टूल रहते हैं तब भी रिजल्ट आता है, अगर बिना परफेक्ट टूल लिए, मतलब जो प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन के लिए जो लेना है उसको लोग कुछ दूसरे से हम लोग करेक्ट करने जाते हैं तो नहीं मिलता। अभी देखो, स्क्रू को ओपन करना है तो हम लोग स्पैनर से नहीं कर सकते, हाउ टू ओपन दैट विद द स्क्रू ड्राइवर ओनली, करेक्ट? स्क्रू ड्राइवर इज द करेक्ट टूल टू ओपन दिस। तो अभी क्या करें, हर कोई अपने अपने तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ लोगों को पूछा तो बोलते हैं यूट्यूब में मिलता है ना, तो उस यूट्यूब में सारे मिलते हैं।
तो यूट्यूब में सारे वीडियो मिलते हैं, लेकिन वो वीडियो का इफेक्ट क्या है, ऐसे एक स्क्रू ड्राइवर को स्पैनर से खोलते हो तो जैसे हम लोग हंसते हैं, तो यूट्यूब का भी वैसे ही रहता है। बट व्हेन वी वर्क विथ और व्हेन वी स्टडी विथ दिस पर्टिकुलर परफेक्ट पैकेज, क्या होता है, हम लोग जो भी हम लोग को इम्प्रूवमेंट करना है वो इजीली हो जाता है। सो आई होप आप ये चीज के लिए एग्री करते हो दैट व्हाट वी आर प्रमोटिंग, एंड जो चेंजेस मैंने कहा हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, और ये जो हम लोग टेक्नोलॉजी अप्लाई किया है वो कैसे काम करते हैं एंड हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प। So I hope everyone has liked the product what we are promoting and you are satisfied with the product what you are promoting, क्योंकि जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम लोग को लेना है, पहले हम लोग को प्रोडक्ट अच्छे लगना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग बिजनेस के लिए उतरते हैं ना। सो बिफोर गोइंग फॉर द business opportunity, we have seen what are we are promoting, what we are doing, और किस किस को कैसे कैसे प्रॉब्लम के लिए हम लोग सॉल्यूशन देते हैं, और इन 3 साल में हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं। सो आई एंड नाउ विल गो फॉर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर मैं इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी करके लेती हूँ तो एंड इन व्हाट ऑल वेज आई कैन गेट द इनकम। सो प्रायर टू दैट, अभी आज के सेशन में अगर कोई आज ही पहली बार आए हो, ये सेशन के लिए पहली बार आए हो, या एडुटेक के बारे में आज पहली बार अगर आप सुन रहे हो, तो थोड़ा चैट बॉक्स में फर्स्ट करके टाइप कीजिए। अगर आज का सेशन में कोई पहली बार आए हैं तो फर्स्ट करके टाइप कीजिए। अगर आपको एडुटेक नया है, आज ही पहली बार सुन रहे हो कि एडुटेक क्या करता है। गुड, संस्कृति, प्रियंका, नीतू कुमारी मैम, हाँ, many people are attending for the first time. Good to know. ओके, सो जो ऑलरेडी हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं, मतलब एडुटेक में कुछ लोग 3 साल से काम कर रहे होंगे, कुछ लोग ओनली वर्किंग विद द फ्यू मंथ्स आल्सो विद अस। सो जो भी हमारे साथ एडुटेक में काम कर रहे हैं, अगर जो एडुटेक के साथ काम करने से अगर आपको अच्छा लग रहा है, यू आर फीलिंग दैट इट इज गुड, यू आर फीलिंग हैप्पी वर्किंग विद एडुटेक, यस करके टाइप कीजिए। जो भी हमारे साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है, जो काम कर रहे हैं, अगर ये प्रोडक्ट आप लोगों को अच्छा लगा, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छा लगा एंड यू आर हैप्पी विद दिस, जस्ट टाइप इट एस एस। यस, बहुत अच्छा, बहुत लोगों का रिप्लाई आ रहा है यस करके। सो ऑल दीज पीपल हु आर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद द एडुटेक, आई एम गेटिंग यस एवरीवन इज रिप्लाइंग, गुड टू नो। तो अगर इतने लोग हैप्पी हैं, इतने लोग बोल रहे हैं कि दे आर हैप्पी विद दिस वर्किंग विद द एडुटेक एंड दे आर हैप्पी दैट दे आर द पार्ट ऑफ द एडुटेक, आज जो भी नया आए हो, फर्स्ट टाइम जो आए हो, इंफॉर्मेशन लेने के बाद तुरंत हमारे साथ एसोसिएट हो जाइए। आपको जिसने भी इनवाइट किया है, आप उसको कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट करके तुरंत हमारे ये कम्युनिटी का पार्ट बन जाइए, एंड ऑल ऑफ अस देयर इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू ग्रो टुगेदर एंड इम्प्रूव आवर सेल्फ एज वेल एज हम लोग हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। यस, बहुत अच्छा रिप्लाई आ रहा है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई। तो अभी हो गया प्रोडक्ट, तो देखिए अभी क्या है, हर किसी को क्या चाहिए, कमाई, है ना। तो इनकम इज द मेन रीजन, क्योंकि अगर हम लोगों को अच्छी तरह से रहना है, अच्छे घर बनाना है, बच्चे लोगों को अच्छी तरह से पढ़ाई करवाना है, या मुझे एक अच्छा खासा जिंदगी जीना है, मुझे कुछ गाड़ी लेना है, मुझे घूमने के लिए जाना है, हर चीज के लिए क्या होता है, हम लोगों को इनकम, पैसा तो चाहिए होता है, वी नीड इनकम, राइट। सो तो अगर हम लोग एडुटेक का मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी करके लेती हूँ, तो वो हम लोगों को कैसे ये बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी देगा, हम लोग इन व्हाट ऑल वेज वी कैन गेट द इनकम, उसके लिए जाते हैं हमारा बिजनेस सेशन के लिए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो पहले का 3 तो हम लोग देख लिए, एंड नाउ वी आर फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इसका बिजनेस अपॉर्चुनिटी करके इसमें आती हूँ, तो what all are advantages what we can get from this, and
ये प्रोडक्ट के लिए मार्केट में क्या डिमांड है, इसके बारे में इन डिटेल हम बिजनेस प्लान में देखेंगे। तो जो भी एडुटेक का बिजनेस प्लान है 2025 जनवरी, ओके, 2025 से जो भी एडुटेक का प्लान है, ये 2025 में थोड़ा बिजनेस प्लान चेंज हुआ है। पहले जो बिजनेस प्लान था उससे भी और अच्छे तरह से, बेहतर तरीके से 2025 में हम लोगों को कंपनी का बिजनेस प्लान मिला है। तो अगर ये क्या है, जो जैसे मैंने कहा एडुटेक बिजनेस एकेडमी हो या हमारा बिजनेस प्लान हो, इट वर्क्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। सो हम लोग को ट्रेडिशनल मार्केट तो पता है, उधर क्या होता है, लाइक द मैन्युफैक्चरर विल मैन्युफैक्चर द आइटम, उससे सुपर स्टॉकिस्ट होलसेलर रिटेलर ऐसे पास पास होके कस्टमर तक आता है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा डायरेक्ट कस्टमर को जाते हैं, बीच में इतने लोग नहीं रहते। ओके, सो इधर क्या है, इट वर्क्स विद अ रेफर एंड अर्न विल टाइप। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा एंड एज यू टोल्ड, बहुत सारे लोगों ने कहा हम लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगा एंड बहुत लोगों ने कहा कि वी आर अ पार्ट ऑफ इट एंड वी आर फीलिंग हैप्पी। तो इसमें क्या है, सिंपल सी चीज है, मैं हैप्पी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप देखो आपको भी अच्छा लगेगा, इसे बोलते जाओ, आपको इनकम आता जाएगा। तो जैसे हम लोग इसे बोलते जाते हैं तो कंपनी से हम लोग को दो तरीके का इनकम आता है, एक है इंस्टेंट इनकम और दूसरा है मंथली इनकम। तो इंस्टेंट इनकम में क्या है, अगर हम लोग अभी बिजनेस करते हैं, सो विद इन हाफ एन आवर हम लोगों को इनकम मिल जाता है। तो कंपनी इधर हम लोग को तीन तरीके का इनकम दे रही है, एक है रेफरल इनकम, दूसरा है पेड इनकम या ग्रुप मैचिंग बोनस बोलते हैं, थर्ड इज द रैंक एंड रिवार्ड्स। वैसे ही तीन इनकम आते हैं हम लोग को मंथली में। सो मंथली इनकम एक सेल्स इंसेंटिव या बिजनेस डेवलपमेंट बोनस बोलते हैं, दूसरा है रॉयल्टी इनकम एंड तीसरा है रिपर्चेस इनकम। सो ऑल टुगेदर कंपनी हम लोग को 6 तरीके का इनकम देती है। सो इसको अगर इनकम हम लेना है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट यू हैव टू बी एनरोल एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर करके ज्वाइन होके जैसे हम लोग रेफर करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप वी कैन गेट ऑल दीज टाइप्स ऑफ इनकम। तो अगर हम लोगों को इनकम लेना है तो कंपनी कैसे कैलकुलेट करती है, जैसे हम लोगों ने कहा कुछ चीजों का टर्नओवर हम लोग पैसे में मेजर करते हैं, एंड सम टर्नओवर्स आर मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ लीटर, सम टर्नओवर वी मेंशन इन एज केजीज। ऐसे हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग हम लोग लेते पॉइंट्स लेते। तो इधर क्या है, वी मेजर आवर बिजनेस विद द बिजनेस वॉल्यूम। तो जो भी हम लोगों ने कितना बिजनेस किया है वो पैसे के हिसाब से नहीं, वी कैलकुलेट आवर बिजनेस विद द हेल्प ऑफ द बिजनेस वॉल्यूम। ये बिजनेस वॉल्यूम क्या है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया पैकेज से उसका क्या कॉस्ट है आपको बताई। तो 7,999 या 12,999 का जो भी पैकेज है, अगर हम लोग उसको एक पैकेज को हम लोग सेल करते हैं तो हम लोग को 100 पॉइंट्स मिलता है। वैसे ही अगर 14,999 का पैकेज हम लोग प्रमोट करते हैं तो हम लोग को 200 पॉइंट मिलता है। सो जितने हम लोग प्रमोट करते जाएंगे डिपेंडिंग ऑन दैट 100 बीवी या 200 बीवी बोलते हैं बिजनेस वॉल्यूम या पॉइंट्स हमारे अकाउंट में ऐड होता चला जाता है। ओके, एंड हियर व्हाट द फर्स्ट टाइप ऑफ इनकम व्हाट वी आर टेलिंग इज रेफरल इनकम। तो जैसे मैंने कहा 6 तरीके का इनकम है, उनमें 3 आर इंस्टेंट इनकम। इन द 3 इंस्टेंट इनकम द फर्स्ट इनकम इज नोन एज रेफरल इनकम। सो इधर क्या है, जैसे हम लोग 100 बीवी का जो भी पैकेज, इधर जैसे मैंने कहा 100 बीवी और 200 बीवी का पैकेजेस क्या है करके मैंने कहा आपको। जैसे हम लोग 100 बीवी का जो 7,999 का पैकेज है, अगर किसी को रेफर करते हैं, अगर परचेस हो जाते हैं हमारे अंदर, तो हम लोग की इमीडिएट रेफरल इनकम विल गेट इट एज 500। अगर 200 बीवी का पैकेज हम लोग सेल करते हैं तो इमीडिएट हमारे वैलेट में आ जाते हैं 1,000 रुपया। एंड इन द सेम वे इफ यू आर प्रमोटिंग द भगवत गीता विद इन हाफ एन आवर इन अवर वैलेट विल गेट द अमाउंट ऑफ 2,500। तो इधर क्या है, कुछ भी लिमिट नहीं है, आप जितना प्रमोट करते जाते हो, जैसे कौन सा पैकेज प्रमोट करते हो, उसके हिसाब से आधे घंटे में आपका वैलेट में आपका अमाउंट जो है आ जाएगा। बीवी आपको ऐड हो जाएगा, उसके साथ अमाउंट जो है आपका वैलेट में ऐड हो जाएगा। तो ये जो इनकम है हम लोग इसको टीएडी इनकम करके कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को प्रोडक्ट में बारे में बात करना है, हम लोग बाइक लेके या कार लेके बस में या ऑटो में गए हैं, उन लोगों को कन्विंस किए, अगर वो लोग हाँ बोले तो आधे घंटे में आ गए, तो समझो आपका जो भी
ट्रैवलिंग और डियरेंस अलाउंसेस से वो आपको आ गया, मतलब बिना कुछ खर्चा किए आपको क्या है, एक सेल तो हो गया। तो ये है, वी कैन टेल इट एज अ TADA इनकम। सो जो भी रेफरल इनकम आता है, वी कैन एज्यूम इट एज अ TADA इनकम। एंड नेक्स्ट, सो सेकेंड इनकम है पेयर मैचिंग इनकम या ग्रुप मैचिंग बोनस करके बोलते हैं। अगर ये इनकम हम लोगों को लेने का है, ओके, तो अभी जब भी, जैसे मैंने कहा, आप हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हो तो पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। आप अगर 100 BV का, 100 पॉइंट का कोई भी पैकेज लेके हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर करके एसोसिएट होते हो, देन यू आर एलिजिबल टू गेट ओनली 10,000 रुपीज पर डे। अगर आप 200 BV का जो भी पैकेज लेकर डिस्ट्रीब्यूटर करके ज्वाइन होते हो, देन यू कैन गेट अप टू 30,000 रुपीज पर मंथ इन पेयर मैचिंग। इट इज नॉट इंक्लूडेड ऑफ ऑल अदर इनकम। सिर्फ पेयर मैचिंग में आपको 30,000 पर डे के लिए मिलेगा। वैसे अगर आप भगवत गीता लेके डिस्ट्रीब्यूटर करके ज्वाइन होते हो, तब भी आप एक दिन में यू आर एलिजिबल टू गेट 30,000 रुपीज पर डे। तो हमारे कंपनी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 30,000 पर डे ऑलरेडी ले रहे हैं, जो भी बहुत साल से एसोसिएटेड हैं। सो बहुत बार कुछ लोगों के लिए भी हर दिन भी वो अमाउंट आ रहा है। सो जैसे हर्षा सर ने कहा, लाइक मुझे भी प्राउड फील होता है, क्योंकि बीइंग द लेडी डिस्ट्रीब्यूटर इन द टोटल एडुटेक, वो फर्स्ट लेडी का जो क्रेडिट था वो मुझे मिला, जो 30,000 पर डे कमाने का। सो हर किसी को क्या है कि डिपेंडिंग ऑन हाउ वी आर ज्वाइनिंग, सो जैसे पहले ही मैंने कहा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप कितना इन्वेस्टमेंट करके ज्वाइन होते हैं वो इसके हिसाब से आपका जो रिटर्न है वो डिसाइड होता है। सो आप अगर 100 BV में ज्वाइन होते हो या 200 BV में ज्वाइन होते हो, ओनली इन दिस इनकम इट विल बी डिफरेंस। ऑल अदर इनकम्स आर सेम हाउएवर यू आर ज्वाइनिंग। तो ये कैसे काम करता है? सो ग्रुप मैचिंग इनकम कैसे काम करता है? ये भी एक तरीके का इंस्टेंट इनकम है, सेकेंड इनकम है। सो द मोमेंट वी डू अ पेयर ऑफ 100 BV पैकेज, तो 200 BV का पैकेज अगर हम लोग सेल करते हैं, दो पैकेज का रेफरल इनकम आता है, साथ ही साथ जैसे एक पेयर हो जाता है, लेफ्ट और राइट एक पेयर हो जाता है, आपका 1,000 रुपीज ग्रुप मैचिंग इनकम मिलेगा। ऐसे अगर 200 BV का पैकेजेस आपको मैच होता है, तो इमीडिएट आपको 2,000 रुपीज ग्रुप मैचिंग इनकम मिलेगा। अगर उसका हम लोग इलिस्ट्रेशन देखने का है तो देखेंगे, जैसे 7,999 का दो पैकेज हम लोग सेल करते हैं, तो इमीडिएट आपको पेयर मैचिंग इनकम 1,000 आएगा। सो पेयर के लिए क्या हम लोग लेफ्ट सेल और राइट सेल करके लेते हैं। जैसे हम लोग इयरिंग लेते हैं तो लेफ्ट और राइट बोलते हैं ना, वैसे दो सेल के लिए वो ट्रैक रखने के लिए लेफ्ट सेल और राइट सेल करके बोलते हैं। वैसे ही लेफ्ट और राइट में जब 14,999 का सेल हो जाएगा, आपको इनकम पेयर मैचिंग इनकम 2,000 आ जाएगा। इन द सेम में ऐसा नहीं कि सेम ही मैच होने का, अगर 200 BV का और एक 200 BV का भी आपको मैच हो सकता है, जैसे वो मैच हो जाता है आपको इनकम मिल जाएगा। अभी समझिए आपने दो भगवत गीता सेल किया किसी को, अगर आपने दो भगवत गीता सेल करते हो तो कितना इनकम आता है? फर्स्ट भगवत गीता सेल करने पर 2,500 रेफरल आ गया, सेकेंड भगवत गीता सेल करने पर 2,500 अगेन रेफरल आ गया, 5,000 उधर हो गया। अभी क्या, दो सेल हो गया तो एक मैच हो गया, 1,000 रुपए। सो बाय जस्ट सेलिंग टू भगवत गीता यू कैन अर्न 6,000। वैसे ही अगर आप 10th का पैकेज दो बच्चे लोगों के लिए सेल करते हो, तो रेफरल इनकम दोनों मिला के 2,000 आएगा, मैचिंग इनकम 2,000 आएगा, मतलब क्या हो गया, आपको 4,000 इनकम आ जाता है। सो दिस इज व्हाट इज द स्पॉट इनकम व्हाट यू आर गेटिंग। इधर यही इनकम में जैसे मैंने कहा, पर मंथ यू कैन अर्न अप टू 9 lakhs ओनली इन दिस इनकम। तो अगर 9 lakhs रुपीज पर मंथ आपको लेना है, तो आपको क्या है, 30,000 कैपिंग पर ज्वाइन होना है, मतलब 30,000 इंटू 30 days इज 9 lakhs। अगर आप 100 BV में डिस्ट्रीब्यूटर करके ज्वाइन होते हो, देन यू कैन अर्न ओनली अप टू 3 lakhs रुपीज पर मंथ। सो इट इज अप टू यू, महीने का हम लोगों को कितना कमाने का। तो इधर क्या हो, जैसे मैं सेल करती हूँ वैसे मुझे आता रहेगा, तो हर दिन में एक एक बंदा कितने लोगों को मीट कर सकते हैं, एंड हाउ मेनी सेल वी कैन डू इन वन डे, हाउ मेनी पीपल वी कैन कांटेक्ट इन वन डे, है ना। तो ऐसे कि अगर 9 लाख मुझे लाना है, तो कितने लोगों को हर दिन मुझे मिलना पड़ेगा, कितना सेल हम लोगों को करना पड़ेगा, लाइक कैन वी डू इट, इज इट पॉसिबल, वैसे भी आपको लगता रहेगा अगर आप इसको ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह देख रहे हो तो अगर एज क्या है, जैसे मैंने कहा नेटवर्किंग, सो इधर क्या है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर।
तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग कस्टमर्स को भी सेल कर सकते हैं। उसके हिसाब से ही हम लोगों के अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं। सर जैसे हम लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग अपॉइंट कर देंगे और डिस्ट्रीब्यूटर अपना खुद का बिजनेस करते जाएंगे। सर जैसे वो खुद का बिजनेस करते जाएंगे, उनका जो भी सेल है वो हम लोगों को काउंट होता है। सो इधर क्या है, अगर मैंने ऐसे मेरा लेफ्ट और राइट लिया, तो लेफ्ट में भी कस्टमर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, राइट में भी कस्टमर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है। जैसे वो सेल होता जाते हैं, मेरा ग्रुप मैचिंग के लिए टोटल मेरा लेफ्ट का टोटल कितना है, राइट का टोटल कितना है, कितना मैच हुआ है, उसके हिसाब से हम लोगों को इमीडिएट इनकम आता जाता है। अगर आपको 9 लाख रुपीज पर मंथ टारगेट रखते हो, डोंट थिंक दैट यू कैन डू इट अलोन, ट्राई टू बिल्ड द टीम। जैसे आप टीम बिल्ड करते हो, जितना डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप अपने अंदर अपॉइंट करते हो, कैसे अपॉइंट करने का डिस्ट्रीब्यूटर को, जैसे आज कुछ फर्स्ट लोग जो फर्स्ट टाइम जो आए हैं, उसको किसी न किसी तो इनवाइट किया है, अगर उसको पसंद आए तो वो डिस्ट्रीब्यूटर करके ज्वाइन हो जाएंगे। फिर वो लोग भी वही करेंगे, रेफर करते जाओ, रेफर करते जाओ, इनकम का अपॉर्चुनिटी बोलते जाओ, सब लोगों को इंफॉर्मेशन देते जाओ। जैसे आप बोलते जाओगे, जितने लोगों को बोलेंगे, वैसे आपका टीम बिल्डिंग होगा। तो इधर कुछ लोग होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए नए हैं, उनके लिए था वो एक्सप्लेनेशन। अगर ऑलरेडी कोई आज का मीटिंग में है जो फर्स्ट टाइम अटेंड हो रहा है, बट उन लोगों को अगर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आइडिया है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग ऑलरेडी कर चुके हो, तो आपके लिए एडिशनल पॉइंट्स बोलती हूँ। इधर क्या है, कुछ भी लेवल लिमिटेशन नहीं है। समझो आपका फर्स्ट लेवल में मैचिंग हो, या इन 100th लेवल और मे बी इन द 500th लेवल, एनी लेवल द मैचिंग इज डन, यू आर गेटिंग द सेम मैचिंग इनकम। इट्स नॉट दैट जैसे लेवल बढ़ता जाएगा आपका कमीशन कम होगा, वैसे नहीं है। और दूसरे डायरेक्ट सेलिंग तरह हर हर महीना आपको डायरेक्ट रेफरल डालने की जरूरत नहीं है, हर मंथ आपके नाम पे स्टॉक लेने का जरूरत नहीं है। आफ्टर यू ज्वाइन इनिशियली हाउ टू डू द 2 डायरेक्ट रेफरल, बस हो गया, जिंदगी भर के लिए हो गया। उसके बाद हर महीने आपको डायरेक्ट रेफरल करते ही जाना है, वैसे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे मैक्सिमम अदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता है। जो भी हमारा डेली कैपिंग का है, इट डिपेंड्स ऑन ऑन व्हाट बीवी वी हैव ज्वाइन, मतलब 100 बीवी में ज्वाइन हुए हैं या 200 बीवी में। एंड इधर जैसे सिंपल है, जैसे टीम बढ़ता जाएगा, हमारा इनकम जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इधर क्या है, बिजनेस करते रहो, सेल करते रहो, डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलते रहो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी करते रहो। जैसे करते करते जाओगे, आपको क्या है, धीरे 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 से बढ़ बढ़ के एक दिन का 1,000, 2,000, 3,000 से लेके आपको क्या है कि पर डे 30,000 के लिए आप पहुंच सकते हैं। तो ये जो भी इनकम मिलता है हम लोगों को, वी कैन थिंक इट एज दिस इज फॉर योर मंथली एक्सपेंस। जैसे हम लोग को सैलरी मिलता है, तो रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फोन का बिल, बच्चों को ऑटो का बिल, ग्रोसरी लेने का है, कुछ भी हो, जो भी हमारा मंथली खर्चा है जो हम लोग सैलरी से करते हैं, we can assume that whatever income we are getting from the group matching bonus, so we can treat this as a which we can use it for the monthly expense। और आता है थर्ड इंस्टेंट इनकम, जो है रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स। इधर क्या है, जैसे मैंने कहा, हमारा सेल्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बीवी और बिजनेस वॉल्यूम। जैसे हम लोग सेल करते जाते, इट मे बी माई ओन सेल और इट में बी द टीम सेल। टीम सेल भी जो होता है, उसका पॉइंट्स भी हम लोगों को ऐड ऑन होता है। समझो मैंने एक 10 पैकेज 100 बीवी का सेल किया, तो 1000 पॉइंट्स मुझे ऐड हो गया। मेरे नीचे एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने 10 पैकेजेस ऑफ 100 बीवी सेव किया, तो उसको भी 1000 ऐड हो गया, मुझे एडिशनल मेरा 1000, सो उसका सेल का 1000, 2000 मुझे ऐड हो जाता है। वैसे जैसे हमारे टीम से मेरा लेफ्ट और राइट में सेल होता जाता है, एंड द मोमेंट माई वॉल्यूम माई पॉइंट रीचेस 2000 मैचिंग, मतलब 2000 लेफ्ट और 2000 राइट में रीच हो जाता है, तो वी आर गिवन द डेसिग्नेशन है स्टार। जैसे हम लोग स्टार रैंक रीच करते हैं, तो टू रिवॉर्ड यू बिकॉज यू हैव अचीव्ड अ रैंक, सो कंपनी व्हाट इट विल डू इज इट विल रिवॉर्ड यू बाय गिविंग अ रिवॉर्ड इनकम ऑफ 2500। सो दिस इज अदर देन द फर्स्ट 2 इनकम, रेफरल इनकम मिलेगा, ग्रुप मैचिंग मिलेगा, उसके साथ आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। अगेन द नेक्स्ट रैंक इज एडवाइजर। एडवाइजरी के लिए कितना पॉइंट्स होना है, 5000। दोस्तों ये नया अलग सा 5000 नहीं है, 2000 वी हैव ऑलरेडी डन व्हेन यू आर स्टार। तो एडिशनल आप 3000 पॉइंट्स
का सेल करते हो, then you will become the advisor. The moment you become advisor, again you will get 4,000 as the reward point. ऐसे जैसे हमारे नीचे सेल बढ़ता जाएगा, हमारा पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, जैसे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे हमारा रैंक बढ़ते जाएंगे, जैसे रैंक बढ़ते जाएंगे जो भी रिवॉर्ड का अमाउंट मिलता है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इधर मैंने सिर्फ 5 रैंक का दिया है। अगर मैं 5 रैंक अचीव करती हूँ तो अदर देन रेफरल इनकम, अदर देन ग्रुप मैचिंग बोनस, एडिशनल मुझे रिवॉर्ड का इनकम आया 51,500 इज द एडिशनल इनकम विच हैव गॉट अदर देन द फर्स्ट 2 इनकम। वैसे कंपनी क्या टोटल 13 रैंक है। अभी आप नए हो, कुछ लोग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 5 रैंक दिया है, टोटली कितना है 13th रैंक है कंपनी में। अगर आप 13th रैंक रीच करते हो then if I add on all these amount it comes to more than 4.2 crores. Not referral income, not pair matching, only the reward income gets added more than 4 crores the moment you reach the 13th रैंक। तो ये तो हो गया हमारे लिए रिवार्ड का इनकम, जो है एडिशनल इनकम हो गया हम लोगों को। अगर 13th रैंक अगर मैं 1 साल में अचीव करती हूँ, 2 साल में अचीव करते हैं या 5 साल में अचीव करते हैं, इट इज अप टू अस, देर इज नो टाइम रिस्ट्रिक्शन। अचीव करना 13th रैंक अचीव करना है तो क्या करना है, उतना पॉइंट्स मेरे नीचे होना है, उतना पॉइंट्स होना होता है क्या, उतना सेल्स होना है, आइदर बाय मी और बाय माई टीम मेंबर्स। जैसे हम लोग सेल्स को बढ़ाते जाते हैं हम लोगों का रिवॉर्ड का इनकम आता जाता है। सो दिस इनकम व्हाट आई कैन टेल इज दिस वी कैन कीप इट एज एजुकेशन फंड। अगर हमारे बच्चे कुछ ड्रीम्स करते हैं, मुझे ये बड़ा होके ये बनना है, वो कॉलेज में एडमिशन लेना है, आजकल तो हम लोगों को पता है जो प्रोफेशनल कॉलेज के लिए बच्चे लोगों को एडमिशन करवाना है, जैसे IIT MBBS इसमें एडमिशन करवाना है तो फीस कितना है। तो अभी क्या है, ऐसे जो भी रिवॉर्ड का अमाउंट आता है अगर हम लोग उसको बगल में रखते जाते हैं तो हमारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, ये फंड को हम लोग बच्चे लोगों का एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ये हो गया 3 तरीके का इंस्टेंट इनकम। अभी 4th इनकम आता है मंथली इनकम। सो सेल्स इंसेंटिव नहीं तो बिजनेस डेवलपमेंट बोनस करके बोलते हैं। से आप लोगों को पता है जो भी मार्केटिंग फील्ड में अगर एक्सपीरियंस है तो उधर क्या होता है, हर महीने मार्केटिंग वालों को टारगेट दिया जाता है एंड इफ दे कंप्लीट द टारगेट दे विल गेट द एडिशनल इंसेंटिव फॉर कंप्लीटिंग द टारगेट। हर एक फील्ड में है। अभी समझो अगर पुलिस लोग हम लोग को बिना हेलमेट का सिग्नल क्रॉसिंग का फाइन लगाते हैं, उन लोगों का भी टारगेट रहता है महीने को आपको इतना केसेस करने का। वैसे हर एक को होता है कि वी हैव टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टारगेट। इधर भी क्या है, हमारे रैंक के हिसाब से क्या टारगेट है करके दिए। सो ये टारगेट जो है डायरेक्ट रेफरल का पॉइंट्स नहीं है, डायरेक्ट रेफरल एंड एज वेल एज द टीम। अगर आप आपका टीम से इतना टारगेट आप लोग अचीव करते जाते हो तो क्या होता है, यू विल बी एलिजिबल फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट बोनस। समझो इस महीने मेरे टीम से उतना सेल नहीं हुआ, बाकी इनकम आएगा, इस महीने ये इनकम नहीं आएगा, अगर अगले महीने मैं करती हूँ तो अगले महीने मुझे आएगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बिकॉज दिस इज अ मंथली इनकम, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ दे टेक द कंपनी टर्नओवर, उससे 1% अमाउंट निकालते हैं, निकाल के पूरा कंपनी में जो भी स्टार कैटेगरी में जितने भी लोग हैं उन लोगों में इक्वली डिवाइड करते हैं। अगेन they will take 1% of the company turnover and that is equally divided among all the distributors who are in the advisor and senior advisor rank. Again, the same is repeated for all the distributors who are in the regional advisor and the zonal advisor. So ये जो भी हम लोग को जैसे टारगेट कंप्लीट करते हैं तो आते हैं, नहीं करते हैं तो नहीं आते। समझा अगर हम लोग टीम से हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया, अगर ये अमाउंट आ गया तो जो भी सोच रहा है, जो भी पैसा आता है खर्चे के लिए चला जाता है, मुझे कुछ तो सेविंग करके रखना है, कुछ इमरजेंसी आया तो इमरजेंसी के लिए कुछ तो सेविंग करके रखना है करके जो सोचते रहते हैं, ये अच्छा मौका है। इससे जो भी आपको अमाउंट आता है बिजनेस डेवलपमेंट बोनस अपना इमरजेंसी फंड करके अलग रखो, क्योंकि कहीं पे भी किसी को भी कभी भी इमरजेंसी आ सकता है। तो ये अमाउंट को हम लोग अलग रखते हैं, तो देन वी कैन ट्रीट दिस एज अ इमरजेंसी फंड विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द एडुटेक। एंड देन कम्स द 5th इनकम। तो 5th का जो इनकम है हम लोग रॉयल्टी इनकम करके बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कंपनी में 13th रैंक से, हाँ, जैसे हम लोग डायरेक्टर लेवल रीच हो जाते हैं, इधर भी टारगेट है टीम का, टारगेट रीच हो जाते हैं तो 1% ऑफ द कंपनी टर्नओवर आता है। रीजनल डायरेक्टर आप बन जाते हो तो 2% मिलेगा, जोनल डायरेक्टर हो जाते हो तो 3% मिलेगा। अभी जब भी ये रैंकिंग में लोग बहुत कम है, द पीपल इन दिस रैंक आर वेरी लेस, बट
जब 1% डिवाइड करते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं, तो वी विल गेट अ ह्यूज अमाउंट। तो जो भी ये रॉयल्टी इनकम मंथली हम लोगों को मिलेगा, अगर हम लोग उसको अलग से रखते जाएंगे, समझो मुझे घर बनवाना है, गाड़ी खरीदना है, सेविंग करना है, कुछ भी है, कैसे करना है, कैसे करना है, टेंशन की जरूरत नहीं है। जैसे वो टारगेट करते जाओ, जैसे थोड़ा अमाउंट हो जाता है, डाउन पेमेंट करके लोन ले लो, घर चाहिए तो घर बनवा लो, अपार्टमेंट बुक करवा लो, गाड़ी का डाउन पेमेंट दो, और हर महीना जो भी आपको ईएमआई भरना है, हर महीना जो रॉयल्टी आते हैं उसे ईएमआई भरते जाओ। था विदाउट हैविंग द टेंशन, इफ आई वांट टू फुलफिल ऑल माय ड्रीम्स, तो हमारा मेरा जो भी ड्रीम है अगर उसको मुझे फुलफिल करना है, देन वी कैन मेक यूज ऑफ दिस। सो एडुटेक विल हेल्प यू टू फुलफिल योर ड्रीम्स ऑल्सो। कौन सा इनकम? बाय द फिफ्थ इनकम। एंड कमिंग फॉर द सिक्स्थ इनकम, सो ये है रिपर्चेस इनकम। सो इधर क्या है, समझो वी बीइंग अ पेरेंट हैव परचेस फॉर माय किड व्हेन ही स्टडीइंग इन द थर्ड स्टैंडर्ड। तो मुझे मेरे बच्चे में अच्छे इंप्रूवमेंट दिखी। सो बीइंग अ पेरेंट, मैं क्या करती हूँ, वो अगले साल भी आई ट्राई टू परचेज। सो जब भी मैं अगले साल के लिए अपने बच्चे के लिए लेती हूँ, बिकॉज आई एम द एग्जिस्टिंग कस्टमर, मुझे कंपनी क्या करेगा, 25% डिस्काउंट देगा। जो प्रोडक्ट अगर मैं अगले साल खरीदती हूँ, तो बीइंग अ कस्टमर मुझे 25% डिस्काउंट देगा। तो जो भी बिजनेस करते हैं उन लोगों को क्या, सो इधर क्या करते हैं, बिकॉज सी एज्यूम आई हैव सोल्ड अ थर्ड स्टैंडर्ड पैकेज टू अ पेरेंट एंड ही इज इंटरेस्टेड एंड ही इज बाइंग फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, बिकॉज फॉर द फर्स्ट परचेज फॉर दैट पर्टिकुलर पेरेंट वॉज डन बाई मी। जब भी वो हर साल रीपर्चेज करते जाएंगे, वो रीपर्चेज का इनकम भी मुझे मिलता जाएगा। ओके इधर भी मैचिंग से हिसाब से चलता है। रीपर्चेज इनकम के लिए कंपनी क्या करता है, so it will take the repurchase turnover of the company. From that, it will take 40% of the amount. तो टोटल कंपनी में कितने भी मैचिंग हुए हैं, वो काउंट के लिए इक्वली डिवाइड करता है। समझो मेरे नीचे कितना रीपर्चेज हुआ है, उसके हिसाब से मुझे आता है। ये तो एक इलिस्ट्रेशन है, एग्जैक्टली पर मैचिंग 3000 करके नहीं है। जैसे कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, तब क्या होता है, ये अमाउंट हम लोग को ज्यादा भी आ सकता है। ये तो जस्ट इलिस्ट्रेशन के लिए मैंने लिया है। तो एज पर द कैलकुलेशन 3000 आपको पर पेयर मिलेगा। समझो अगर मेरे नीचे 1000 रिपर्चेस हुए हैं, सो एट वंस आई विल गेट 30 lakhs। इधर कुछ भी लिमिटेशन नहीं है, हर पर डे लिमिटेशन कुछ भी नहीं है, जितना मैचिंग होता है उतना रिपर्चेस मिलेगा। समझो अभी मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो फर्स्ट ईयर में मुझे रिपर्चेस इनकम नहीं मिलेगा, क्योंकि रिपर्चेस होता नहीं, जो भी होता है फर्स्ट परचेस। एंड व्हेन आई एंटर इनटू द सेकेंड ईयर ऑफ द एडुटेक बिजनेस, जो भी फर्स्ट ईयर मेरे पास लिए थे पैकेज, वो लोग रीपर्चेज के लिए आएंगे, तो मुझे रीपर्चेज इनकम मिलेगा। एंड जब मैं थर्ड ईयर एंटर करती हूँ, तब क्या, जो भी मेरे से फर्स्ट ईयर में लिए थे और जो भी मेरे से सेकेंड ईयर में लिए थे, ये दोनों साल में जो लिए थे वो मुझे रीपर्चेज के लिए आएंगे। सो जैसे वी कंटिन्यू विद द एडुटेक ईयर बाय ईयर, तो नंबर ऑफ रीपर्चेज व्हाट वी गेट ऑल्सो इंक्रीजेस ईयर बाय ईयर। तो समझो कुछ दिन के बाद, अगर कुछ साल के बाद, अगर उतना काम करने की क्षमता नहीं है, फील्ड में हम लोग नहीं जा सकते, नहीं तो हेल्थ की वजह से ट्रैवल नहीं कर सकते, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या है, जो हम लोग बिजनेस पहले किए थे उसका डिफॉल्ट इनकम हम लोगों को आता रहेगा। जैसे जो भी सोचता है रिटायरमेंट होने के बाद क्या करना, हाउ आई टू सर्च फॉर द मनी, तो कैसे जीने का, बच्चे लोगों के ऊपर डिपेंड होना है, या मुझे कुछ करना है तो बच्चे लोगों से पैसा मांगना है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो पेंशन आता है, प्राइवेट वाले तो पेंशन भी नहीं आता है। अगर जाके काम करना है तो काम करने को भी नहीं आता है, क्योंकि वी आर एज्ड। सो ऐसे जो भी सोचते हैं, अगर अपना लाइफ, रिटायरमेंट लाइफ हैप्पी हैप्पीली जीना है, so this repurchase income will going to support, so we can tell that अब भी जब हम लोग काम कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं, मैक्सिमम टीम बनाते जाओ, मैक्सिमम सेल करते जाओ, ईयर बाय ईयर आप लोगों को रीपरचेस का इनकम मिलता रहेगा। एंड यू विल बी गेटिंग दिस इनकम टिल माई लास्ट ब्रेथ। और इसमें एक और ऑप्शन भी है, अगर मेरे बाद क्या, सो जिसको भी हम लोग नॉमिनी बनाते हैं, हमारे बाद जो भी हमारे अकाउंट में अमाउंट आता था, वो हम जो भी हम लोग नॉमिनी बना के जाते हैं, उन लोगों को भी आता रहेगा। अगर समझो मैंने एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, मेरे बाद क्या, अगर मेरे बच्चे आके वही बिजनेस देखेंगे तो ही उसको इनकम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा,
है ना। लेकिन इधर ऐसा है, पूरा अपना बिजनेस हम लोग सेटअप किए, डिफॉल्ट इनकम आने जैसे टीम बिल्ड किए, तो हम रहे या ना रहे, हम लोगों का बच्चों के लिए हम लोग जाते जाते एक इनकम का अपॉर्चुनिटी छोड़ के जा सकते, एक एसेट बना के बच्चे लोगों को छोड़ के जा सकते। जितना दिन हम लोग जीना, वी कैन लिव इट हैप्पीली, एंड आफ्टर अस वी आर गिविंग द सेम टू अवर किड्स। तो इतना अच्छा जो बिजनेस प्लान है एडुटेक से हम लोगों को मिला है। सो देन व्हाट अबाउट द डिमांड इन द मार्केट। सब मैं ऐसा बोल सकती हूँ 100% मार्केट शेयर हमारा एडुटेक का है। सो 100% शेयर कैसा है? बिकॉज द कंपनी हैज टेकन द कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या है? अभी समझो आप पेस्ट का मार्केट देखो, हर कोई सुबह पेस्ट ब्रश करता है, तो पेस्ट का जो भी कस्टमर्स है दैट इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट ब्रांड्स, जैसे प्रॉमिस, कोलगेट, सेंसोडाइन, विको, वज्रदंती, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो जो भी कस्टमर है, समझो एक 10 लाख कस्टमर है, तो 10 लाख में कुछ लोग वो लेंगे, कुछ लोग ये लेंगे, तो 10 लाख कस्टमर्स आर डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। लेकिन एडुटेक में मैं क्या बोलती हूँ, जो भी ऐसे जो फिजिकल एजुकेशन का एजुकेशन लेना चाहता है, अपने बच्चों को फिजिकल एजुकेशन लेना देना चाहता है, तो वो जो भी लेना चाहते हैं उन लोगों को प्रोडक्ट हमसे ही खरीदना है, क्योंकि हम लोग एक प्रोडक्ट के लिए पेटेंट लिए हैं या कॉपीराइट लिए हैं। ये है हमारा कॉपीराइट का सर्टिफिकेट। इधर क्लियरली मेंशन किया है, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे क्यूआर कोड बेस्ड जो भी प्रोडक्ट है और कोई नहीं आ सकता। तो हमेशा 100% मार्केट शेयर हम लोग को ही रहने वाला है, कोई कॉम्पिटिटर सेम कॉन्सेप्ट से आने का चांस ही नहीं है। तो इतना अच्छा करना है, मुझे 9 लाख कमाना है, रिटायरमेंट इनका सेट करना है, मुझे अपना ड्रीम्स फुलफिल करना है, अगर कुछ भी ऐसा करना है, तो देन हाउ वी हैव टू डू। तो इसके लिए हम लोग क्या है कि वो अच्छे ट्रेनिंग्स देंगे। आज का जूम भी ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है। अगर आपको बिजनेस करने का है, एजुटेक बिजनेस एकेडमी से आपको हर तरीके से ट्रेनिंग मिलेगा। जूम का ट्रेनिंग मिलेगा, फिजिकल ट्रेनिंग मिलेगा, आरटीपी ट्रेनिंग मिलेगा, लीडरशिप ट्रेनिंग मिलेगा, कुछ इंटरनेशनल टूल्स भी देगा, डोमेस्टिक टूल्स भी मिलेगा, ऐसे हर तरीके से आपको क्या ट्रेनिंग मिलेगा। सो कंपनी को छोड़ के जो भी आपको बिजनेस में लेके आए हैं, एसोसिएट किए हैं, उनका भी आपको ट्रेनिंग हर हर समय ट्रेनिंग का सपोर्ट मिलता जाएगा। ओके, एंड बिकॉज वी आर हम लोग क्या है, वी आर स्टिक टू लर्निंग एंड अर्निंग। यू लर्न मोर, यू विल अर्न मोर। तो अगर और भी आपको कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए, जो मैंने कहा, कुछ डाउट था, कुछ चाहिए, या वीडियो क्लासेस कैसे रहते, वो सब आपको देखने का है, तो पूरा हमारा कंपनी सोशल मीडिया पे है। आप फेसबुक में जाके एडुटेक लर्निंग करके देख सकते हो, जहाँ पे पूरा हमारा डेमो पैकेज, जो टेस्टिमोनियल मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कितना स्टूडेंट्स अपने स्कोर किए हैं, जितने लोग एम्पावर हुए हैं, उन सब लोगों का एक्सपीरियंसेस आप एडुटेक बिजनेस लर्निंग पे देख सकते हो। सेम एडुटेक बिजनेस एकेडमी, बिजनेस में कोई कोई कौन कौन सक्सेस हुआ है, कैसे हम लोग को अप्रोच करना है, जो भी इधर अचीवमेंट किए हैं, रैंक्स और रिवॉर्ड्स किए हैं, उसको हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। अदर देन गिविंग देम द रिवॉर्ड मनी, वी कंडक्ट डिफरेंट इवेंट्स। कल भी एक इवेंट हुआ था, ऐसे वी कंडक्ट द इवेंट एंड वी रिकॉग्नाइज द पीपल हु आर वर्किंग विथ अस, तो उन लोग को भी हम लोग हमेशा रिकॉग्नाइज करते हैं। ये सब के बारे में जानकारी आप देख सकते हो। और हमारा पढ़ाई का क्लासेस कैसे रहते हैं, जैसे मैंने कहा, डिपेंडिंग ऑन द एज वी डिजाइन हाउ द स्टूडेंट्स हैज टू बी टॉट। अगर आप डेमो वीडियोस देखना चाहते हो तो एडुटेक यूट्यूब में जा सकते हो। और बिजनेस प्लान, अगर आज जो पहली बार आए हैं, आपको कंफ्यूजन रहा होगा, पूरा समझ में नहीं आया होगा, तो और भी डिटेल देखना है तो एजुटेक बिजनेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में देख सकते हो। भगवत गीता का डेमो वीडियोस कैसे रहता है उस पर देख सकते हो। और कंपनी का क्रेडिबिलिटी, कंपनी के बारे में, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का पूरा आपका जानकारी चाहिए, तो edu-tech.com हमारा वेबसाइट में भी जाके आप दे सकते हो। इधर एक ही बात बोलती हूँ, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, क्योंकि हमारा जो है लर्निंग एंड अर्निंग, वी आर गोइंग इट टुगेदर। तो ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ, अगर हम लोगों को अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है, खुद को डेवलपमेंट करना है, खुद का स्किल डेवलपमेंट करना है, फैमिली को स्किल डेवलपमेंट करना है, और हमारा फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करना है, कुछ भी हो, कोई भी तरीके से अगर खुद को अपडेट करने का है, देन एडुटेक इज द बेस्ट गेटवे। अगर आप नए आए हो, जो भी आपको इस आज की मीटिंग में इनवाइट किया है, उस लोगों को कांटेक्ट कीजिए, उन लोगों से ज्यादा और जानकारी ली और यू गेट एसोसिएटेड विद अस।
So, and last I would like to thank you everyone. जो भी 1 घंटे से पूरा आप सुन रहे हो, so really I'm thankful to all of you and I hope जो भी मैंने explain किया आप लोगों को समझ में आया होगा, and whoever are new, take the decision as soon as possible and get associated with us and you can start earning with us. So thank you. अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो 1-2 जन से डाउट्स का क्लैरिफाई कर सकते हैं. इफ एनीवन इज हैविंग द डाउट यू कैन आस्क. Will this नमस्ते। recording be available? नमस्ते मैम जी। Yes ma'am, so if they upload in the YouTube you can get it ma'am. Thank you. Okay, so I'm not coming up with any doubts. I think hope दो है, एक तो पूरा समझ में आया होगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं होगा, whatever it may be. But I hope all of you have liked this particular session and you feel that जो already कर रहे हैं उनको थोड़ा confidence बढ़ा होगा, मुझे क्यों करना है या एडुटेक कैसे करना है, और जो नया आए हैं वो भी उन लोगों को भी. यस मैम, यस मैम. ये में जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स है हाँ. वो जो इस एजुटेक प्रोजेक्ट में जो पोर्शन है वो ये रहता है, सभी जगह एक जैसा ही है या अलग अलग रहता है मैम? सेम रहता है मैडम. आप कहाँ से हो मैडम? मैं महाराष्ट्र सांगली सिटी से बात कर रही हूँ मैम. ओके. हाँ, महाराष्ट्र का क्या है, महाराष्ट्र में अगर स्टेट सिलेबस है तो आपको मराठी मीडियम और सेमी मराठी मीडियम का है. सीबीएसई है तो सीबीएसई, जो भी स्कूल्स का सब्जेक्ट है, जो भी स्कूल्स का सिलेबस है, हमारा पैकेज उसके हिसाब से ही रहता है मैडम. ओके ओके ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू. ओके टीम, थैंक यू वेरी मच. आई थिंक अब अगर किसी को और भी कुछ डाउट आया तो आपको जो भी इनवाइट किए हैं उन लोगों से आप बातचीत कर सकते हो, और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ले सकते हो. और जो भी हमारे साथ एडुटेक में ऑलरेडी एसोसिएटेड लोग हैं, सो जैसे मैंने कहा ये चेंजेस हम लोग लाए हैं, मतलब लर्निंग में या अर्निंग में. आई टोल्ड दैट दीज ऑल आर द चेंजेस वी हैव ब्रॉट. अगर किसी ने वो चेंजेस खुद एक्सपीरियंस किया है या आपने किसी में वो चेंजेस देखा है तो एक या दो वो भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. एंड अगर किसी को लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, इंग्लिश हिंदी का प्रॉब्लम है, लाइक मराठी या कन्नड़ा, आपके मदर टंग में भी बोल सकते हो तो यू कैन शेयर योर फीलिंग्स. जैसे आपने खुद में चेंजेस देखा, अपना फैमिली में देखा या कुछ बच्चों में आपने देखा, शेयर कर सकते हो. जो भी हमारे साथ एसोसिएटेड है, अगर आपका कुछ शेयर करना चाहते हैं, हाँ हम लोग ये चेंजेस देखा है मैंने, देन यू कैन शेयर. नमस्ते मैम, मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते. नमस्ते सर. लोखंडे सर बात कर रहा हूँ। बोलिए सर. महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट जालना। बोलिए सर. बहुत बढ़िया प्लान दिया आपने, और मेरे टीम के अंदर भगवत गीता, और अभी मैं अपनी जो मीटिंग देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से एक तीसरी चौथी मीटिंग है। बहुत बढ़िया आप समझाते हो और मेरी टीम आपको सुन रही है, और मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि जहां पर भी आप बोलते हो बहुत बढ़िया बोलते हो। मेरी टीम खुश है। जहां पर मैंने भगवत गीता दिया, जहां पर मेरे बच्चे हैं एजुकेशन के अंदर, मराठी मीडियम इंग्लिश मीडियम, सभी लोग बहुत खुश है। और कोई ऐसा दिक्कत नहीं आया मेरे को कि किसी ने मेरे को बोला कि सर आपने हमको गलत दिया क्या फंसाया। मैं इतना बोलना चाहूंगा मैम, मेरे को ज्यादा तो मैं पढ़े हुआ नहीं है, लेकिन एजुटेक जैसा प्लेटफॉर्म अभी तक किसी को मिला नहीं और इसके बाद में मिलेगा नहीं। और मैं बोलना चाहूंगा मेरे जो महागुरु है वैजापुर के संतोष तागड़ सर, और अपने पुणे के अंदर हरीश ग्रामकर सर जी है, गोगरे सर जी है, नीलेश सर जी है, सबों ने मेरे को इतना बढ़िया नॉलेज दिया, और मेरी टीम इतनी बढ़ती गई कि मैं इतना खुश हूँ और मेरी टीम भी बहुत खुश है।
आने वाले 1 साल में इतना बढ़िया काम करूंगा और मेरी टीम खुद कर रही है, और ज्यादा से ज्यादा मैं 1 साल में बहुत 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 लोगों तक एजुटेक फैलाऊंगा और ये करके मैं बतलाऊंगा। यही बोलना चाहूंगा मैम। Yes, sir. Thank you. Thank you very much for your feedback. अगर कोई एक बोलना चाहते बोल सकते हैं, नहीं तो वी कैन वाइंड अप। ओके टीम, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू हर्षद सर। मैडम मैं एक बोलना चाहता हूँ कि बोलिए सर। आपका प्लान है ना, हाँ, आपका प्लान हर हफ्ते में होना चाहिए, क्योंकि लेडीज लोगों के लिए, और खास क्वालिटी जो है ना आपका, बहुत अच्छा क्वालिटी है। तो हम चाहते हैं कि हर हफ्ते में एक बार तो कम से कम होना चाहिए। मैं बहुत प्रमोट करता हूँ, और आज भी मेरे नए 4 लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा क्वालिटी प्लान होना चाहिए। सबका क्वालिटी होता है, लेकिन आपके अंदर एक अलग क्या है समझ में नहीं आता, लेकिन लेडीज लोगों के लिए बहुत अच्छा है। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। हेलो ऑलवेज मैम। सर। हेलो मैम। हाँ, बोलिए मैम। नमस्ते जी। नमस्ते। तुम बहुत एजुकेशन देते हो, हमारे को सिखाने को काम आता है। हम तुमको देख देख के आगे बढ़ जाते हैं मैडम। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। और हमारे लोखंडे सर जी, वो हमारे महागुरु है, तागड़ सर, ये भी हमको बहुत सिखाते, बहुत आगे लेके जा रहे हैं मैडम। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू बार बार एवरीवन। आना, हमको सिखाना मैडम, ये हम मेरी दुआ रहेंगी मैडम। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम मेंबर्स। थैंक यू मैडम। ओवर टू हर्षा। हाँ, Thank you very much. श्रावण सर I कुछ hope बोलना चाहते हैं? म्यूट किए। हाँ यस मैम, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। मैडम प्लान तो बहुत अच्छा हुआ। मैं भी अभी 1 तास होके चला गया, लेकिन पता नहीं चला कि आपका ये प्लान इतना भारी चल रहा है। अभी ये पूरा सुन लिया मैंने आज, बहुत बढ़िया। और ये जो प्लान है मैम, एजुटेक का जो प्लान हम लोगों को समझा रहे हैं, एक विलेजियन जो स्टूडेंट है वो भी अच्छा मार्क ले रहा है, क्विज में आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, उनको स्कॉलरशिप मिल रही है, और उसी वजह से वो बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं तो बोला कि आज आपका जो प्लान देख रहा हूँ कि ये प्लान, जैसे गोगरे सर बोले कि सर हफ्ते में होना चाहिए, मैं भी आपसे सहमत हूँ गोगरे सर, क्योंकि बहुत अच्छा आज का जो एको चला थैंक यू। थोड़ा दूर था, लेकिन बहुत थैंक अच्छा यू हुआ। सर। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ बच्चे की पढ़ाई मैडम एजुटेक के माध्यम से बहुत बड़ी चल रही है, और बच्चे खुश है। शहर में तो क्लासेस के ऑप्शन है, लेकिन गाँव में नहीं है, लेकिन गाँव वाले बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं, एक अच्छी बात है। और अगले 2-3 सालों में घर घर एजुटेक तो चलने वाला है, ये तो क्लियर कट है। यस सर, यहाँ पे टिके रहना, 100%। काम करना। यस यस, थैंक यू सो मच। यस सर। यस। यस सर। यस सर। Fine. थैंक यू। Yes, thank you very much, ma'am. I hope all the viewers had wonderful presentation, have gone understood the aspects of EduTech and how it is useful for everybody. And this being the last session of this year, I wish all of you all a happy new year. And we shall really rock in 2026 and get ready for a